नमस्कार, मैं हूं फिज़ा काज़मी और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे उस मुसलमान नेता की जिन्हें राजनीति तो विरासत में मिली, लेकिन मेहनत और अपने रसूखों से घाटी की सियासत को संभाला। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे काबिल राजनीतिक विरासी महबूबा मुफ्ती की। देश भर में कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनकी दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पीढ़ी तक सियासत में सक्रिय हैं। ऐसे नेताओं को उनके विरोधी वंशवाद की राजनीति करने वालों में गिनते हैं। देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहां गांधी परिवार का दबदबा लगातार रहा है, वहीं भारत के अधिकांश राज्यों में कोई न कोई ऐसा राजनीतिक परिवार जरूर है जो वहां की सियासत में एक से अधिक पीढ़ियों से सक्रिय है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो खुद वंशवाद की राजनीति का विरोध करके सत्ता तक पहुंचने में कायम हुए हैं। राजनीतिक परिवारों से निकलने वाले नेताओं में से ज्यादातर पर यह आरोप लगता है कि उनमें आवश्यक योग्यता नहीं है और वे अपने परिवार की वजह से सियासत में टिके हैं। हालांकि इसके पीछे कुछ अपवाद भी माने गए हैं, लेकिन इसकी संख्या बेहद कम है। अपने पिता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती महमूद सैयद के निधन के बाद जिस तरह की राजनीति सूझबूझ का परिचय महबूबा मुफ्ती ने दिया, उससे लग रहा है कि वो ऐसे कुछ अपवादों में शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर की नई और सूबे की पहली मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ही बनी, जिनकी समझ को देखते हुए कई जानकार उन्हें देश के तमाम राजनीतिक परिवार से निकले वर्तमान नेताओं में सबसे ज्यादा योग्य मानते हैं। महबूबा मुफ्ती का जन्म कश्मीर के नौपाड़ा में हुआ था। जम्मू कश्मीर की घाटी में पली बड़ी महबूबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से लॉ की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के बाद महबूबा ने राजनीति में आने का फैसला लिया। 1996 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा। PDP को जमीनी स्तर पर पॉपुलैरिटी दिलाने में उनका बड़ा रोल रहा। महबूबा ने अपना पहला विधानसभा चुनाव बतौर कांग्रेस कैंडिडेट लड़ा था। 1998 में मुफ्ती मोहम्मद सईद को बतौर कांग्रेस कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने में उनका बड़ा रोल रहा। 1999 में उन्होंने और सईद ने PDP बनाई। 2002 के विधानसभा चुनाव में महबूबा ने ही जमकर कैंपेन चलाया और PDP को 16 सीटें दिलाई। कांग्रेस के सपोर्ट से सईद CM बने। 2004 में महबूबा पहली बार सांसद बनी। अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन दिए जाने के विरोध में PDP ने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता के साथ राजनीति की शुरुआत तब की थी जब राज्य में आतंकवाद चरम पर था। महबूबा को PDP के विकास व उसे जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि पार्टी को जमीनी स्तर से जोड़ने के काम में वो अपने पिता से भी आगे हैं। महबूबा की इसी खासियत ने उनको अपने समय के अन्य कई नेताओं से अलग पहचान दिलाई। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए भाजपा का समर्थन होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, बल्कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी पार्टी के सभी नेताओं के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि वह महबूबा के नेतृत्व के अलावा कोई और विकल्प दूर दूर तक सोच नहीं सके। इसके अलावा उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाते हुए अपनी पार्टी PDP के उस आधार को वापस पाने के लिए सियासी कदम एक करके बढ़ाए, जिसके छिटकने का खतरा भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से पार्टी पर मंडराने लगा था। इस दौरान उन्होंने भाजपा के लिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि केंद्र की सत्ता पर काबिज इस पार्टी के सामने क्षेत्रीय पार्टी की हर शर्तों को मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। 1996 के चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान महबूबा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाई गई। इस भूमिका में महबूबा ने अपनी ठीक ठाक छाप छोड़ी। इसके बाद उनका अपना एक अलग राजनीतिक अधिकार बनना शुरू हो गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। 1999 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी महबूबा को ही दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने पिता के अनुभव का हवाला देते हुए इस पद को लेने से इनकार कर दिया। नई पार्टी के गठन के बाद महबूबा को
विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। उस साल जब वे श्रीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी तो उन्हें फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला के सामने हार माननी पड़ी। हालांकि 2002 में वे फिर से विधानसभा के लिए चुन ली गई थी। महबूबा अभी जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसी सीट से वो पहली बार 2004 में सांसद चुनी गई थी। हालांकि 2009 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में महबूबा की पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही थी। महबूबा के बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में संभवतः वे इकलौती ऐसी नेता हैं जो उन इलाकों में भी बेहद आसानी से चली जाती हैं जहां जाने से पहले भारतीय सेना को भी काफी तैयारी करनी पड़ती है। वे बताते हैं कि अलगाववादियों से भी महबूबा ने हमदर्दी का रिश्ता स्थापित किया है। जब भी कोई ऐसी घटना हुई जिसमें ये कहा गया कि भारतीय सेना की ज्यादती की वजह से किसी की मौत हुई है तो महबूबा वहां उस परिवार के साथ जाकर खड़ी हो जाती थी। ऐसी कई जगहों पर महबूबा उन परिवार के साथ मिलकर रोने भी लगती थी। एक समय में हुर्रियत नेताओं ने महबूबा का नाम इस वजह से रुदाइली तक रख दिया था। ऐसी जगहों पर जाने की वजह से वे विवादों में रही, लेकिन घाटी में उनकी सियासी हैसियत लगातार बढ़ती रही। अगर महबूबा के नितांत निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी जावेद इकबाल से हुई थी, जिसने कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया था। तलाक के बाद जावेद फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2008 का विधानसभा चुनाव भी लड़े। महबूबा की 2 बेटियां हैं, एक इम्तियाज जो लंदन में भारतीय उच्चायोग में काम करती हैं, वहीं दूसरी इर्तिका फिल्मी दुनिया में महबूबा के भाई तसद्दुक हुसैन की तरह अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। इर्तिका फिल्मों की पटकथा लिखने का काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में बाकायदा पढ़ाई भी की है। जहां अलगाववादियों से बातचीत को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र की सरकारों के रुख के साथ अक्सर खड़े दिखते थे, वहीं महबूबा ने इस मामले में एक अलग रवैया अपनाया। उन्होंने शुरुआती दौर से ये कहना शुरू किया कि अलगाववादियों से बातचीत शुरू करने से पहले हथियार छोड़ने की शर्त नहीं रखनी चाहिए और एक बार बातचीत शुरू हो जाए तो फिर आगे स्थितियां खुद ही सुधर जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।